भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए गुरु कृपा से, भगवत प्रेरणा से, सभी महान पुरुषों के चरणों की कृपा से आज हम तीसरे दिन रुद्राष्टक की कुछ चर्चा भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित करेंगे। एक बार थोड़ा पाठ कर लें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। आइए इस तीसरी पंक्ति की चर्चा, जैसा कि हमने संतों से, विद्वानों से सुना है, उसकी थोड़ी चर्चा करके भगवान भोलेनाथ जी को खुश करें। वैसे आज के श्लोक में कितनी विचित्र बात है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। भगवान शिव जी कैसे हैं? निराकारम। अब आप देखें, निराकार का अर्थ होता है बिना आकार वाला। तो हमने पहले ही प्रार्थना किया था, शिव जी के दो रूप हैं, निराकार साकार, निष्कल और सकल, सगुण और निर्गुण जिसको हम कहते हैं। तो भगवान शिव जी की जो स्तुति की जा रही है उज्जैन में, उज्जैन्याम महाकालम, भगवान महाकाल जी के सन्मुख जो गुरुदेव भगवान प्रार्थना कर रहे हैं अपने शिष्य के कल्याण के लिए, कहते हैं भोलेनाथ आप कैसे हो? बोले निराकार। भगवान शिव जी निराकारम है। और वास्तव में शिव पुराण में तो शतरुद्र संहिता है, कोट रुद्र संहिता है। शिव जी के तो करोड़ों अवतार होते हैं, पर भक्तों के लिए राम सगुन भय भगत प्रेम बस। अपने भक्तों के लिए शिव जी कितने अवतार धारण करते हैं आप सब लोग जानते हो। दुर्वासा आदि ऋषियों से लगा करके स्वयं शंकर, स्वयं केसरी नंदन, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। तो भगवान शिव जी वैसे तो निराकारम है, बिना आकार के हैं। भक्त जिस आकार को समझता है प्रभु उसी आकार में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान निराकार है, बिना आकार का है। एक बात तो ये। अब निराकार की कितनी व्याख्या करो, भगवान निराकार, इसका एक अर्थ ये भी हो गया कि साकार का तो अपना एक रूप होता है, पर निराकार का तो कोई आकार ही नहीं है, वो तो कण कण में व्याप्त है। एक गुरुदेव ने दो शिष्यों से कहा कि प्रसाद वहाँ खाना जहाँ कोई न हो। एक तो खा के आ गया, दूसरे ने कहा ऐसी कोई जगह ही नहीं है, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। बताइए भगवान कहाँ नहीं है? कण कण में व्याप्त है परमात्मा। बस इसीलिए तो कल की चर्चा में हमने कहा था आकाश वासम, भगवान कण कण में व्याप्त हैं। इसलिए निराकारम। हे भोलेनाथ आप निराकार हो। लेकिन गोस्वामी बाबा कहते हैं ओंकार मूलम। ओंकार प्रणव, ओंकार बोलते हैं प्रणव को, मूल हैं आप। ब्रह्मा जी के श्रीमुख से
यही शब्द पहले निकला था ओम। आ उमा नाद और ब्रह्म, ये जो ओम बोलते हैं, हर वैदिक मंत्रों में ओम लगता है। ये ओम क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं ओंकार मूलम। वास्तव में ओंकार के मूल में आप ही हैं। वेद मंत्रों के सजीव कर्ता प्रभु आप ही हैं। ओंकार स्वरूप आप ही हैं प्रभु। और तीसरी बात है तुरीयम, वैदिक जगत के प्राण आप हैं, ओम आप हैं। जो हमने परसों कहा था वेद स्वरूपम, वही बात यहाँ है। लेकिन तीसरी बात तुरीयम प्रभु, तीनों गुणों से आप अतीत हैं, परे हैं। तीनों अवस्थाओं से आप परे हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से आप परे हैं। अब आप देखते जाइए, सबसे परे कहा, निराकार हैं आप, ओंकार मूल हैं आप तुरीयम हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अर्धाली में कहते हैं गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। गिरा माने वाणी, वाणी से परे हैं आप। अब बताइए, अगर प्रभु वाणी से परे हैं तो फिर स्तुति क्यों करो आप? भगवान तो शब्द का विषय नहीं है, शब्द से तो प्रभु परे हो गए, है ना? लेकिन फिर भी स्तुति करते, स्तोत्रम कश्चन तुष्टय। तो गोस्वामी जी कहते हैं गिरा माने वाणी, वाणी से आप परे हैं। आपकी वाणी में भाव होता है, इसलिए प्रभु प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिश विदिशु माही, कहा सो कहाँ जहाँ प्रभु। लेकिन वैसे वो गिरा से परे हैं, वाणी से परे हैं। गिरा ज्ञान, ज्ञान से परे हैं। वाह वाह प्रभु। अब जब ज्ञान से परे हैं तो तुम जानोगे क्या? मन समेत जहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। परमात्मा आपके मन से, आपकी वाणी से, आपके ज्ञान से प्रभु परे हैं, अलग हैं, दूर हैं। और गोतीत, गो माने इंद्रियों से भी प्रभु परे। तो इसका मतलब प्रभु प्राप्ति में ये साधन है, वाणी साधन होती है, ज्ञान साधन होता है, इंद्रियां साधन होती हैं, पर भगवान इनसे परे ईश हैं। गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम। ईशम माने भगवान शिव। तो भगवान शिव यद्यपि ज्ञान का विषय नहीं है, यद्यपि वाणी का विषय नहीं है, चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो, आहा बिन पग चले सुने बिन काना है प्रभु जरूर। लेकिन यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि विषय नहीं है। गिरा ज्ञान गोतीत मीशम। गिरा वाणी, ज्ञान और गो माने इंद्रिय, इनसे अतीत है, माने परे हैं, इनसे हट कर के हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि आपकी वाणी शुद्ध हो जाए तो महाराज पुकारते ही प्रभु दौड़ करके आ जाते हैं। आपका ज्ञान शुद्ध हो जाए तो प्रभु आ जाते हैं। आपकी सारी इंद्रियां भगवत सन्मुख, शंकर जी तो कहते हैं जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन सवाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है सयान। शंकर जी तो कहते हैं पार्वती जी को रामचरितमानस में कि अगर आपकी वाणी श्रेष्ठ है, उत्तम है, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, आपकी इंद्रियां श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो पूरा भक्तमाल भरा पड़ा है। लेकिन गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। जो ईशम माने भगवान शिव हैं, वो वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से अतीत हैं। लेकिन लास्ट की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, गिरीशम। आहा, गिरीशम, कैलाशपति हैं आप, गिर के ईश हैं, पर्वत के राज, पर्वत के मालिक हैं आप, गिरीशम। आहा, बड़ी अच्छी बात है भैया। अब आप देखें गिरीशम का कितना अच्छा अर्थ है। कूटस्थ हैं आप, स्थिर हैं आप, कैलाशपति हैं आप। कैलाश का अर्थ हमने संतों से सुना था, कम सुखम लसयतीति कैलाशः। जो सुख से आच्छादित हो उसको कैलाश। गोस्वामी जी कहते हैं परम रम्य गिरी वर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। हमेशा जहाँ भगवान शिव शिवा के साथ निवास करते हैं, जहाँ स्वप्न में भी भगवत विमुख गति नहीं कर सकते, ऐसे महाराज भगवान शिव गिरीशम। अच्छा सुनो, कैलाश भगवान शिव जी को बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण क्या है?
जिसका जीवन कैलाशमय होगा उसको भगवान शिव बहुत प्रेम करेंगे। यह शिवत्व को प्राप्त करना है तो कुछ चीज़ें सुनिए जो हमने संतों से सुना। कैलाश में 4 गुण हैं जो हमारे में होना चाहिए तो हम भी शिव रूप ही हो जाएंगे। पहली बात, कैलाश में ऊंचाई है। हमारे जीवन में ऊंचाई होनी चाहिए, साधना की ऊंचाई। कैलाश में शीतलता है। आहा, भरत स्वभाव शीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। हमारे जीवन में शीतलता आनी चाहिए। शीतलता, कैलाश में शीतलता है, कैलाश में ऊंचाई है। और तीसरी बात संतों से जो हमने सुना, कैलाश में स्थिरता है। हमारे जीवन में स्थिरता, दृढ़वान हमें होना चाहिए। तभी तो गीताकार भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जब तक दृढ़ता नहीं है, कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि, जब तक स्थिरता हमारे जीवन में नहीं आएगी, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए ऊंचाई हो, शीतलता हो, स्थिरता हो, और चौथी बात जो सबसे अच्छी है, शुद्धता हो। कैलाश में 4 चीज़ें हैं, ऊंचाई है, शीतलता है, स्थिरता है और शुद्धता है, शुचिता, पवित्रता। आज स्वच्छता तो दिखती है पर पवित्रता नहीं दिखती। इसलिए अगर ये 4 चीज़ हमारे जीवन में हो जाएं तो हम समझें कि हम कैलाश में ही हैं, सुख को प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में ऐसे भगवान शिव जो निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, गिरीशम शब्द हमें बड़ा प्यारा लगा। इसलिए गिरीश को प्राप्त करना चाहते हो, शुद्धता को प्राप्त करना चाहते हो, स्थिरता को प्राप्त करना चाहते हो और शीतलता को प्राप्त करना चाहते हो, ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हो, तो भगवान शिव जी के चरित्र को धारण करो, भगवान शिव जी के चरित्र को श्रवण करो। आज इस पंक्ति का जो हमने गुरु कृपा से जो सुना समझा जैसे जाना था वैसे हमने दर्शकों को हमने प्रेषित कर दिया है, भोले बाबा के चरणों में हमने समर्पित कर दिया है। कल चर्चा होगी फिर करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न, तो हम इसकी चर्चा कल करेंगे। आज मैं पुनः सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।